नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से आपके अस्थमा के सिम्टम्स खराब हो सकते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लार्जर स्केल पे अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, एग्रावेट हो सकते हैं। लेकिन 100% ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में ट्रू नहीं है। इसी के पीछे के कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर कोई भी पर्सन मिल्क का कंजम्पशन करता है तो उसको अस्थमा नहीं होगा। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हमें अस्थमा नहीं होता। वहीं पर अगर कोई दूसरा पर्सन जो कि डेयरी कंज्यूम कर रहा है लेकिन वो एलर्जिक है टूवर्ड्स डेयरी प्रोडक्ट्स, टूवर्ड्स मिल्क, तो उस पर्सन में अस्थमा लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपने अक्सर कुछ लोगों को बोलते सुना होगा कि हमें पीनट से एलर्जी है, हमें पॉलन ग्रेन से एलर्जी है या फिर हमें एग से एलर्जी है। इसी प्रकार अगर किसी को भी मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उन पेशेंट्स में अस्थमा लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टडीज़ ये भी बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे 10 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी फूड आइटम की तरफ अगर एलर्जिक रहते हैं तो बड़े होकर मतलब 20-25 एज क्रॉस करके उनको अस्थमा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उन बच्चों के कंपैरेटिवली जिनको कोई भी फूड एलर्जीज बचपन में नहीं रहते। अब अगर कोई पेशेंट जिसको अस्थमा है या फिर कोई पेशेंट जिसको फूड एलर्जीज हैं, उस कंडीशन में उनका बॉडी अंदर से कैसे रिएक्ट करता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कोई अस्थमा का पेशेंट किसी भी एलर्जन के या ट्रिगर के संपर्क में आता है तो वहाँ पे उनका जो बॉडी है उसके अंदर जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं और उनके बॉडी के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, म्यूकस का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से उनको अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे और पेशेंट को कहीं ना कहीं पे खांसी, वीजिंग, सांस लेने में दिक्कत, छाती में भारीपन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। अगर कोई भी पेशेंट एलर्जिक है किसी भी फूड पार्टिकल की तरफ तो वहाँ पे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करता है और फिर उस फूड के कंजम्पशन के होने के बाद जैसे ही वो पेशेंट उस फूड पार्टिकल को कंज्यूम करता है, वो फूड अपने डाइट में इस्तेमाल करता है, तो जो पेशेंट है उसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करेगा, जिसके वजह से पेशेंट को यही सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि हमने अस्थमा के सिम्टम्स बताए थे। वो सिमिलर सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब वहीं पर अगर हम स्पेसिफिकली डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो काव का मिल्क है, काव मिल्क में हमें दो तरीके के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। एक होता है कैसीन और एक होता है वे प्रोटीन। ये जो वे प्रोटीन है वो 20% मात्रा में पाया जाता है और कैसीन जो है वो 80% मात्रा में मिल्क में पाया जाता है। जैसे ही पेशेंट मिल्क कंज्यूम करेगा तो जो पेशेंट का जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, म्यूकस फॉर्मेशन होगा और कहीं ना कहीं स्पाज्म होगा एयरवेज में, जिसके वजह से पेशेंट को सारे ही सिम्टम जो अस्थमा में देखने को मिलते हैं वापस से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अस्थमा है और साथ ही साथ आपको डेयरी से एलर्जी है, यहाँ पे अगर आप डेयरी कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इस कंडीशन में कभी कभी इमरजेंसी भी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको मिल्क से एलर्जी है और आपको अस्थमा भी है तो आप मिल्क का कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करें। वहीं पर अगर आप मिल्क से एलर्जिक नहीं हैं, उस कंडीशन में अगर आप अस्थमैटिक भी हैं तब भी आप मॉडरेशन में जो दूध का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। मॉडरेशन वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक कैपेसिटी होता है हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने का, यानी एक्स्ट्रा बलगम प्रोड्यूस करने का। तो इवन इफ़ अगर आप एलर्जिक नहीं हैं और तब भी अगर आप मिल्क ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन बढ़ सकती है और म्यूकस की फॉर्मेशन अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी, जो आपकी सांस की नली है उनमें सिकुड़न आएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब अगर हम मिल्क एलर्जीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। यहाँ पर आपको ये समझना है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होना और मिल्क की तरफ एलर्जी होना ये दोनों अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर किसी को भी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो वो पेशेंट की बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, लेकिन वहीं पर अगर कोई भी पेशेंट लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो यहाँ पर जो बॉडी के अंदर पैथोलॉजी है वो चेंज हो जाती है
क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जिसकी फॉर्मेशन पूरे तरीके से नहीं हो पाती, प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिस कारण से जो मिल्क के अंदर एक पाया जाता है लैक्टोज, ये लैक्टोज एक तरीके का ग्लूकोज है, एक तरीके का शुगर है। ये जो लैक्टोज है ये बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है उसको ब्रेक डाउन कराने के लिए। यहाँ पे पेशेंट को जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो सिम्टम्स होंगे कि उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आ सकती है, कोलिक हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है और उनकी गट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। वहीं पर अगर कोई एलर्जिक है टुवर्ड्स मिल्क प्रोडक्ट्स तो वहाँ पे जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे कि पेशेंट को वीजिंग होगा, खांसी होगी, खांसी के साथ साथ उनको थोड़ा बहुत म्यूकस आ सकता है, मतलब खांसी के साथ बलगम आ सकता है, साथ ही वो ड्राई कफ भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि म्यूकस जो है वो कफ में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पेशेंट को लिप्स के अराउंड थोड़ा सूजन देखने को मिल सकता है, इचिंग देखने को मिल सकती है और सोर थ्रोट भी देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ रनिंग नोज़ भी देखने को मिल सकती है और रेयर केसेस में हमें लैक्राइमेशन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको एस्थमा है और साथ में चाहे आपको मिल्क से एलर्जी हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको कोई सटीक इलाज इसके लिए नहीं मिल रहा है तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सिम्टम्स में हम आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकें। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको खुद से कॉल करेगी और आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।